हेलो एवरीवन, एमएचटीसीटी फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका, सेकंड अटेम्प्ट चल रहा है। आगे क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, गड़बड़ बहुत हो रहा है। नीट एग्जाम कैंसिल हो गई, एडमिशन को लेकर चिंतित, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो बच्चों, महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो कॉलेजेस है वहां पर जो एमएचटीसीटी से ही एडमिशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर सीईटी काम नहीं करती। उनका स्पेसिफिक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस एंट्रेंस से ही आप जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एनएमआईएमएस मुंबई का जो टॉप कॉलेज है, पूरे इंडिया में इनके ब्रांचेस है। मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, ये एक ऐसा कॉलेज है जो जहां पर इनकी खुद की जो सीटी है एनसीटी, उसके थ्रू ही एडमिशन होता है। सीटी जेई में भले 99 परसेंटाइल के ऊपर हो, अगर आपने एनसीटी नहीं दिया तो यहाँ एडमिशन नहीं होगा। आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैं इस कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने लैब्स, कैंटीन्स, कैंपस सब कुछ दिखाया था, क्लासरूम। एक नंबर कॉलेज है। ओके, तो आओ चलो इसके बारे में बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे एनसीटी की एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज जो है बहुत पुराना है। ओके, यहाँ पर आपको बीटेक की डिग्री मिलती है 4 ईयर, और अगर आप चाहें तो बीटेक के साथ एमबीए भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 साल की कंबाइंड डिग्री, जो एमबीए 2 साल में होता है, बीटेक के साथ कंबाइंड करके लेते हैं इंटीग्रेटेड, तो आपको 4 साल का बीटेक और एमबीए 1 साल मिला के 5 साल में ही ये हो जाता है। आप बीटेक प्लस एमबीए हो जाते हैं अगर बीटेक करते हैं तो 4 साल। ओके, अलग अलग ब्रांचेस आप देखेंगे, कंप्यूटर, सिविल, आईटी, एआई, डीएस, साइबर सिक्योरिटी, मैकेट्रॉनिक्स, यहाँ पर स्पेशल ब्रांच है। ओके, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम एंड मल्टीपल न्यू एज स्पेशलाइजेशन, इस तरह से एमबीए के लिए भी अलग से सब है। 6 मंथ्स फ्रॉम स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, एमएस डिग्री भी यहाँ पर मिलती है। ओके, तो ये यहाँ पर देखेंगे कैंपस कहाँ कहाँ पर। अगर मैं बोलूँ, मुकेश पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो एनएमआईएमएस स्पेशली है उसके अंडर आता है, अपने आप में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। मुंबई में है, शिरपुर, हैदराबाद, नई मुंबई, इंदौर, चंडीगढ़। मुंबई को छोड़ के हर जगह पे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया है, अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इनका जो एक्रीडेशन बोलते हैं, जैसे एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, एनआईआरएफ से है, एबीईटी से है, और इनके काफ़ी रेटिंग्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके साथ कोलैबोरेशन है पढ़ाई करने के लिए। यहाँ से आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं यहाँ की डिग्री लेने के बाद, पीजी वगैरह करने के लिए। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट डोमेस्टिक सीटीसी जो है 29 लाख पर एनएम है, और एवरेज जो सैलरी है 12 लाख पर एनएम से यहाँ से जो प्लेसमेंट मिलता है। इनका खुद का एक प्लेसमेंट सेल है। कोलेबोरेशन की बात करेंगे तो बीटेक वाले बच्चों के लिए यहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे अमेजॉन और इस तरह से जितनी भी अलग कंपनी आपको यहाँ पर दिख रही है। वैसे ही एमबीए और बीटेक करने के बाद एमबीए टेक जिसको हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इतनी सारी कंपनी जो है यहाँ पर आते रहती है। ओके, प्लेसमेंट के लिए यहाँ के अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनीज की, तो अलग अलग बड़ी बड़ी, जैसे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, जो जैसी कंपनी, आईबीएम हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो यहाँ पर पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं। यहाँ पर जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो शार्क टैंक के अंदर अपने खुद के कंपनी जैसे बनाते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ जॉब रेडी नहीं करते, आपको जो है बिजनेस रेडी भी बनाते हैं। आप खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको चीज़ें दिखेगी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती है। कॉलेज के कैंपस की बात करेंगे तो हाईटेक लैब्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्लासरूम्स अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल है, सिस्टम लेटेस्ट। ओके, पूरा कॉलेज सेंट्रलाइज्ड एसी है। मैं खुद वहाँ पर विजिट करके आया हूँ, पिछले बार आपने देखा होगा। क्लासरूम, कॉलेज की बिल्डिंग, ओके, एक नंबर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ओके, पिछला मेरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जरूर देखना। मैं हर कॉलेज के हर एक हिस्से को विजिट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से। अभी अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला, एमएचटीसीटी एग्जाम होती है, जेईई मेंस एग्जाम होती है। यहाँ पर एनएमआईएमएस में जाने के लिए एनसीईटी होती है, जो स्पेसिफिक एग्जाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आप घर से दे सकते हो, बट उसके लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा एनएमआईएमएस के। ओके, लास्ट डेट जो है 26 मई है। 26 मई के पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको एक ऑनलाइन डेट और शिफ्ट अलॉट होती है। एक आपको एडमिट कार्ड आएगा, आपको एक डेट अलॉट होगी जो 29 मई के पहले होगा। ओके, कोई भी एक डेट उसमें अलॉट होगी और आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। एनसीईटी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगा, और ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको काउंसलिंग कॉल लेटर और मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे 31 मई के पहले, उसके बाद ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और जिसने ये एग्ज़ाम अपीयर की होगी वो ही यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर आपका भले 98-99 परसेंटाइल के ऊपर है, एमएचटीसीटी है, जेईई है, पर अगर आपने एनसीटी नहीं दी है तो कॉलेज मजबूर होता है कि वो क्राइटेरिया के बाहर है, वो एडमिशन नहीं ले पाते, कितना भी स्कॉलर बच्चा हो।
तो ये एग्जाम एक ऑप्शन के रूप में जरूर दे के रखना। अगर आपने MSTCT दी है, दे रहे हैं, या JEE मेंस दी है, तो ये भी दे के रखो। ये एग्जाम दे के रखने का फायदा ये होगा कि अगर आप ये कॉलेज विजिट करते हो और आपकी इच्छा होती है कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपके पास रास्ता खुला रहेगा। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हैं कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, कभी 26 मई के पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का डेट आएगा, 29 के पहले ही हो जाएगा। फिर आपको जो ऑनलाइन एग्जाम है वो ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर जो भी है वो कब होगा, 31 मई के पहले, 31 मई के पहले। और जो मैं बता रहा था अभी, काउंसलिंग कॉल लेटर एंड मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, इसका जो है अलग से डेट डिक्लेयर होगा जून के फर्स्ट वीक में। ये 31 मई तक जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे, और जो जून के फर्स्ट वीक में आपको पूरा डिक्लेयर होगा, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग कॉल लेटर आपको आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, वेबसाइट है NMIMS की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप गूगल में भी डालेंगे NMIMS वेबसाइट, तो वहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर आप इसका और डिटेल जान सकते हैं कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के बारे में, टेस्ट का सिलेबस क्या है, ओके, टेस्ट में क्या क्या आएगा, कितने घंटे का होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। पूरा डिटेल में जानने के लिए, कॉलेज के बारे में, कॉलेज के हर एक हिस्से के बारे में जानने के लिए, वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे स्टाफ है, कैसे बच्चे हैं, किस तरह के लैब्स है, कैंपस कैसा है, वो जानने के लिए अब मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो पूरा देखिए, कैंपस टूर आपको देखने मिलेगा। और ये जो CT एग्ज़ाम है जरूर देखिए, अपीयर करके रखिए NCET NMIMS की, ताकि आपके पास एक ऑप्शन खुला रहेगा। अगर CT के बेस पे कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला आपको, तो यहाँ पर ये कॉलेज में जाने के बाद आपका पूरा मतलब जो एक पढ़ने का जो तरीका होता है, स्टाइल होता है, बदल जाएगा, एनवायरनमेंट बदल जाएगा। ठीक है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट बच्चों।